हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 20 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 17 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यह 17 मार्च को है। हाल ही में कौन सा बैंक भारतीय स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग प्रदान करता है? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि वह उन सभी स्टार्टअप के विभिन्न जीवन चरणों में उनकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल और फिजिकल समाधानों का एक व्यापक बुकेट प्रदान कर रहा है। किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डे को। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स ने इस एयरपोर्ट को 4 स्टार रेटिंग दिया है। 2020 के बाद दुनिया भर के श्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? कैनरा बैंक ने। यूपीआई की रेंज और क्रेडिट कार्ड उत्पादों की ताकत का लाभ उठाने के लिए कैनरा बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया के सहयोग से भीम ऐप का उपयोग करके रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन को। राजेश गोपीनाथन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देने और अन्य हितों के लिए उन्नति करने का फैसला किया है। टीसीएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी इस अनुरोध को मंजूरी दी है और 16 मार्च 2023 से प्रभावी सीईओ के रूप में के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? 2030 वर्ष तक। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि भारतीय रेलवे ने 2030 वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से किस देश को बाहर निकाला जा रहा है? भूटान को। हाल ही में दोहा कतर में 9 मार्च को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन में भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब एलडीसी की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला केवल 7वां देश बन जाएगा। वाईकॉम 18 ने हाल ही में किस देश को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? पूर्व कप्तान एमएस धोनी को। वाईकॉम 18 ने एमएस धोनी को अपनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट्स देखने को प्रोत्साहित किया जा सके। धोनी वाईकॉम 18 के साथ मिलकर फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। किस मंत्री ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। इसे बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है?
सिक्किम राज्य ने 16 मार्च 2030 को गंगटोक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 या बिजनेस 20 की बैठक की मेजबानी की। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 4B20 आयोजनों में से तीसरा था। टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई है? मनसुख मांडविया ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 16 मार्च 2023 को नई दिल्ली में टीबी जागरूकता संदेशों के साथ 75 ट्रकों को टीबी के खिलाफ कार्रवाई के लिए भागीदारी कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई है। 17 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? INSF द्रोणाचार्य को। प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। किस सेंट्रल बैंक के गवर्नर को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2030 का पुरस्कार मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 17 मार्च 2030 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2030 का पुरस्कार मिला है। कौन 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलड मरुमध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं? संपन्न रमेश शेलार। तैराक संपन्न रमेश शेलार 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलड मरुमध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं।